नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने मचाया तांडव, ग्रीन जोन में सभी 75 जिले। आज से करवट लेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, 35 जिलों के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अब अगर इनका ई-केवाईसी नहीं कराया तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। मुफ्त राशन पाने वालों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन परिवारों के सदस्यों की उम्र 5 साल से अधिक है और ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उनका राशन रोक दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण 2 शिफ्टों में होगा ताकि कोटेदारों की मनमानी रोकी जा सके। अब उत्तर प्रदेश में और सस्ती मिलेगी बिजली, कम खर्च में ही लग जाएगा रूफटॉप सोलर। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाना अब और सस्ता हो गया है। जीएसटी की दरें कम होने से इसकी लागत में 3,000 से 9,000 रुपये प्रति किलोवाट तक की कमी आई है। यूपी नेडा का मानना है कि इससे योजना के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा, क्योंकि आरटीएस लोगों के घरों का बजट बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यूपी के किसानों को फ्री में ये सामान देगी योगी सरकार, 25 सितंबर से पहले करा लें बुकिंग। उत्तर प्रदेश सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को मुफ्त मिनी किट देगी। कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम में राई और सरसों के 2-2 किलो बीज मुफ्त मिलेंगे। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार पंजीकृत किसान 1 से 25 सितंबर तक agridarshan.upgovernment.in पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। लॉटरी से किसानों का चयन होगा और जिले में 3400 मिनी किट बांटी जाएंगी। यूपी में 1 अक्टूबर से प्रीपेड हो जाएंगे स्मार्ट मीटर्स, बकाये में नहीं कटेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घरेलू स्मार्ट बिजली मीटर अब प्रीपेड होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को 2% कम दर पर बिजली मिलेगी। 75,000 से अधिक उपभोक्ता दायरे में है जो ऐप या वेबसाइट से भुगतान कर सकेंगे। बकाया होने पर बिजली नहीं कटेगी और भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। ये व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी, जिससे वे अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकेंगे। दिवाली से पहले किसान भाइयों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सरकार जारी कर सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। सरकार 21वीं किस्त को जल्द जारी करने की तैयारी में है। अनुमान है कि दिवाली, छठ जैसे त्योहारों और बिहार चुनाव और हाल ही में आए बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग सितंबर के आखिरी तक तारीखों का ऐलान कर सकता है। आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार किसानों के खाते में पैसे भेज सकती है। यही वजह है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में ही किसानों को 2,000 रुपए की अगली किस्त मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा 21वीं किस्त जारी करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर नजर रखें। साथ ही केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की है उनकी किस्त अटक सकती है। इन औपचारिकताओं में ई-केवाईसी अपडेट, आधार और बैंकिंग खाते की लिंकिंग और भूमि सत्यापन आदि शामिल है। आधार कार्ड जरूर अपडेट करा लें, बच्चों को नहीं मिलेगा कई सुविधाओं का लाभ, स्कूल में भी होगी परेशानी। अपने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य करा लें। समय पर ऐसा नहीं किया तो कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे स्कूल में प्रवेश से लेकर दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। राज्य भर में बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया गया तो बच्चों को स्कूल प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार अपडेट कराने से सरकारी योजनाओं और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नहीं दे सकता एसआईआर कराने का निर्देश, इलेक्शन कमीशन ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया है। आयोग ने कहा है कि एसआईआर कराने का निर्णय उसका संवैधानिक अधिकार है और अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती। कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से रेप और ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कंपिल में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने के मामले में पुलिस ने कंप्यूटर सेंटर संचालक समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने छात्रा से धर्म परिवर्तन कर निकाह का भी दबाव बनाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR करने के लिए 3 दिन का टाइम बचा है। इस बार इसके लिए 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा लें। निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तब उसे 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। 10वीं पास महिलाओं के लिए LIC ने शुरू की बीमा साखी योजना, मिलेंगे 7,000 रुपये। इस योजना में महिलाओं को हर महीने निश्चित वेतन दिया जाएगा और इसके साथ ही पॉलिसियों पर कमीशन भी मिलेगा। पहले साल में महिलाओं को 7,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा पॉलिसियां महिला बेचेंगी उतना ही उन्हें अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। इस तरह से महिलाएं वेतन और कमीशन दोनों का फायदा उठाकर अच्छी आय कमा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट। दिवाली से पहले सरकार दे सकती है 2 बड़े तोहफे। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार दिवाली से पहले DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। ये दोनों ही घोषणाएं अक्टूबर के महीने में होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में लाल और सफेद रंग का हेलमेट पहनने वालों का भी चालान, वाहन चालकों के सामने बड़ी मुसीबत। अपराध नियंत्रण और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 282 करोड़ के खर्च के बाद भी स्मार्ट सिटी की तीसरी आंख यानी कैमरे की बड़ी खामी सामने आ रही है। लाल और सफेद रंग का हेलमेट पहनने वालों के चालान कट रहे हैं। कैमरे में तेज रफ्तार दौड़ते वाहनों की नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रही है। इससे गलत नंबर प्लेट के फोटो खींचकर चालान के लिए यातायात पुलिस को भेजे जा रहे हैं। इसरो के सहयोग से यूपी लॉन्च करेगा अपना सैटेलाइट, आपात स्थितियों की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। योगी सरकार ने इसरो के सहयोग से आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक जोड़ने की पहल की है। इसके तहत मौसम पूर्वानुमान और आपदा राहत के लिए सैटेलाइट लॉन्च का प्रयास किया जा रहा है। इससे बाढ़, भूकंप और हीट वेव जैसी आपात स्थितियों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। इस हफ्ते सोना 3,369 रुपये महंगा हुआ। ये 1.10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 4,838 रुपये से बढ़कर 1.28 लाख रुपए किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 6 सितंबर को सोना 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब यानी 13 सितंबर को 1,09,707 रुपये पर पहुंच गया। इसकी कीमत 3,369 रुपये बढ़ गई। वहीं चांदी की कीमत इस हफ्ते 4,838 रुपये बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,23,170 रुपये प्रति किलो पर थी, जो अब 1,28,008 रुपये पर पहुंच गई है। 22 सितंबर से सस्ती नहीं महंगी हो जाएंगी ये वस्तुएं, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। GST में हुए रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर से नई दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने GST में रेट कट किया है। रोजमर्रा से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कई वस्तुएं हैं जो महंगी भी हो जाएंगी। इन महंगी वस्तुओं को खरीदने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। शैम्पू 55 रुपये, हॉर्लिक्स 20 रुपये और साबुन 28 रुपये सस्ता। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी ने घटा दिया दाम। हिंदुस्तान न्यूक्लियर लिमिटेड ने हॉर्लिक्स, लक्स साबुन, किसान जेम और डव शैम्पू सहित अपने कई सबसे लोकप्रिय उत्पादकों की कीमतों में कटौती की है। कंपनी के मुताबिक 340 मिलीलीटर डव शैम्पू की बोतल अब 490 रुपये की बजाय 435 रुपये में मिलेगी, यानी शैम्पू अब 55 रुपये सस्ता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 2 दिन की मोहलत देते हुए 15 सितंबर की शाम 6 बजे तक
की है। बोर्ड से कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि आवेदन शुल्क के भुगतान के काफी प्रयास किए, लेकिन तकनीकी कारणों से ये जमा नहीं हो पाया, इसलिए 2 दिन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक अगर किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो सुबह 10 से 7 बजे तक संपर्क कर सकता है। मायावती बोली, रामभद्राचार्य को अंबेडकर की जानकारी नहीं, मनुस्मृति पर दिया था बयान। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने नाम लिए बिना जगत गुरु रामभद्राचार्य पर पलटवार किया है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते हैं, उन्हें संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बोलने के बजाय चुप रहें तो अच्छा रहेगा। बाबा साहेब के अन्वय मनुस्मृति का विरोध करते हैं। शिवपाल बोले, विधानसभा के कई टिकट फाइनल, योगी सरकार में जमकर गैंगरेप हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में दावा किया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा के कई टिकट फाइनल हो गए हैं, कुछ प्रत्याशियों के नाम तय किए जा चुके हैं और जल्दी अन्य उम्मीदवारों की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में महिलाओं को खींचकर गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद में जुटी यूपी पुलिस, बनाया सेंट्रल कंट्रोल रूम। नेपाल में बिगड़े हालात के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश सहित अन्य भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कंट्रोल रूम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जहां 24 घंटे नेपाल की हर छोटी बड़ी सूचना पर नजर रखी जा रही है। अब तक 409 लोगों को नेपाल में फंसे होने की जानकारी मिली है, जिनमें से 277 लोग वापस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन और सताएगी गर्मी उमस, सोमवार की रात से भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाके अलर्ट पर। पूरे प्रदेश में 2 दिन तक अभी उमस और परेशानी रहेगी। सोमवार से देर शाम से मौसम में बदलाव की उम्मीद है, तापमान भी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यांचल में सोमवार व मंगलवार को हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है, वहीं पूर्वानुमान में भारी या मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।